का जियाउर रहमान बर्क का नाम है और सांसद का नाम सबसे टॉप पर रखा गया है। उसके अलावा 700-800 लोग ऐसे हैं जो अज्ञात हैं। अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें सबसे बड़ी गिरफ्तारी जफर अली की है, जो जामा मस्जिद सदर के सदर हैं। और उसके अलावा सांसद से आज पूछताछ होगी। बड़ी लिस्ट यहाँ पर SIT के द्वारा बनाई गई है, क्योंकि सांसद ने आज का ही दिन दिया था कि 8 अप्रैल को वो पेश हो सकते हैं, पूछताछ के लिए सामने आ सकता है। और इसीलिए क्योंकि ये वही इलाका है जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी और इस भीड़ को जामा मस्जिद के ठीक पीछे जहाँ पर आगजनी हुई थी, फायरिंग हुई थी, इसी जगह पर हम इस वक्त खड़े हैं। और यहाँ पर इस भीड़ को उकसाकर भीड़ को इकट्ठा करने का जो आरोप लगा है वो सांसद पर भी लगा है। और क्योंकि हालांकि सांसद ने ये दावा किया था कि वो हादसे के दिन, जिस दिन हिंसा हुई थी 24 नवंबर 2024 को, उस दिन वो यहाँ नहीं बल्कि बेंगलुरु में थे और उस दौरान वो वहीं पर थे। लेकिन कुछ ऐसे सबूत हासिल हुए हैं SIT को, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 23 नवंबर को रात को जब बातचीत हुई थी उनकी जफर अली से, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसके बाद सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि जफर अली ने यह आरोप लगाया है कि सांसद से ही उनकी बातचीत हुई थी। सांसद ने कहा था कि भीड़ जुटाइए, किसी भी सूरत में सर्वे नहीं होगा, क्योंकि जामा मस्जिद में सर्वे किया जा रहा था। तो ऐसे कई सवाल हैं जिनका सामना इस वक्त कुछ समय बाद यहाँ पर सांसद को करना होगा। साथ ही जो लिस्ट बनाई गई है उसमें ये लिखा गया है, उसमें कई ऐसे सवाल होंगे जिसमें सांसद से पूछा जा सकता है कि 23 नवंबर को जो बातचीत हुई थी उसमें क्या बातचीत की गई थी, उन्होंने जफर अली से क्या बातचीत की थी और उन्हें क्या आदेश दिया था। उसके अलावा भी क्या किसी से ऐसी बातचीत हुई थी जो भीड़ को लेकर या उकसावे को लेकर किया गया था, क्योंकि कई आरोप लग रहे हैं और इन आरोपों की सच्चाई जानने के लिए SIT ने उनसे समय मांगा था और इसीलिए अब पूछताछ की जाएगी।